हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारी सेहत। वैसे इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो मैंने सोचा कि हेल्थ के ऊपर और एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो फीमेल्स है ना, बहुत ज़्यादा बीमार रह रही है। आपके कमेंट भी इतने सारे इसी को लेकर आ रहे हैं, और मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा आसपास जो भी औरतें रहती है ना, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से बीमार है। किसी के घुटनों में दर्द है, कोई मेंटल हेल्थ से परेशान है, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि मेरे जो कज़न सिस्टर्स है, मेरी एज के हैं, मुझसे छोटे भी है, लेकिन फिर भी उनकी भी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर है। तो आज आपके साथ में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो करके मैंने अपनी सेहत को सुधारा है। आज से 3-4 साल पहले मैं भी इसी कंडीशन में थी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। कभी कुछ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी ये तकलीफ़, कभी वो तकलीफ़, परेशान हो गई थी। लेकिन जब से मैंने इन बातों को फॉलो किया है, तब से मेरी सेहत मतलब सुधर तो गई है, लेकिन मैं और ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, ज़िंदगी को अपने अच्छे से जी रही हूँ। कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ जीवन में जी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया। देखो, जब हम बीमार होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो हमको गोलियाँ तो शुरू रहती है ना किसी चीज़ की। तो मुझे ये था कि मुझे ना बुखार रहती थी, हमेशा बुखार। लगभग 3 सालों तक मुझे बुखार रही, और डॉक्टर मतलब सारे ब्लड जो सारे टेस्ट होते हैं ना, सारे नॉर्मल है, लेकिन बुखार अंदर से जा नहीं रही है। तो ये चीज़ थी, और गोलियाँ खा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो गोलियाँ तो शुरू थी। तो अब मैंने क्या किया, जब मुझे गोलियाँ लेनी पड़ती थी, जैसे कि अब मुझे बहुत बुखार है तो अब मुझे गोलियाँ लेनी पड़ रही है, तो तब मैंने गोलियाँ ली। और जब थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, हमको थोड़ा सा ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुखार ही रहती थी। कि देखो, 7-8 दिन बुखार रहती थी, 7-8 दिन अच्छा लगता था, थोड़ा 7-8 दिन और बुखार। तो फिर मैंने क्या किया, जो 7-8 दिन मुझे अच्छा लगता था, जो बुखार का जो जो फेस होता था ना, कि जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रही है, कुछ करने का मन नहीं होता, तो उस टाइम में तो गोलियाँ लेनी पड़ रही है, तो ले रही थी। लेकिन जब मुझे अच्छा फील होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी मुझे अच्छा फील होता था, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा वॉक पर चली जाती थी, छोटे मोटे एक्सरसाइज कर लेती थी, योगा कर लेती थी, प्राणायाम, थोड़ा सा नंगे पाँव घास पर चलना, मिट्टी पर चलना, थोड़ा सा नेचर में जाना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। और जैसे ही फिर से मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर से बुखार ज़्यादा आती थी, फिर से मैं गोलियाँ खा के सोई रहती थी। तो फिर ऐसे किया मैंने कुछ दिनों तक। थोड़ी बीमार हूँ तो कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है तो फिर अपने ऊपर काम कर रही हूँ। हमको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, छोटा मोटा हल्का फुल्का योगा, हल्की फुल्की प्राणायाम और योगा, ये दोनों किए मैंने। और देखो फ्रेंड्स, जब हम गोलियाँ खा रहे हैं ना, तब तो ठीक है, हमारा शरीर कुछ मतलब हम नहीं कर सकते, लेकिन जब थोड़ा भी हमको अच्छा लग रहा है ना, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमको अगर उस लूप से निकलना है, वो जो सिचुएशन है, वो जो बीमारी है, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो उसमें से अगर हमको निकलना है तो हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये गोलियां हमारी बढ़ती जाएंगी। फ्रेंड्स, भगवान ने हमको बहुत अच्छी बॉडी देकर भेजा है। ये बॉडी जो है ना, सब कुछ कर सकती है, मतलब अपनी हर एक बीमारी वो खुद ठीक कर सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारी हमारी बॉडी खुद ठीक कर सकती है। लेकिन हमने क्या किया है, उसको ना, उसका काम नहीं करने देते हम। हमको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, हम गोलियाँ खा रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, गोलियाँ खा रही है, तो उसका जो काम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रकृति ने हमारे अंदर ही वो शक्ति दी है फ्रेंड्स, कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमको उस स्टेट में बॉडी को लाना होगा फिर से। तो हमारा खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो फ्रेंड्स, जो जानवर होते हैं उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। क्या आपने कभी ये चीज़ें नोटिस नहीं की कि जंगलों में हमारे आसपास कितने जानवर रहते हैं, इनके लिए तो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ठीक करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही वो मैकेनिज़्म है। हमारे अंदर भी वही मैकेनिज़्म है, लेकिन हुआ ये है कि उनका मैकेनिज़्म जो है आज भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारा मैकेनिज़्म ख़राब हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी गलत आदतें हैं, खाना पीना, और ये थोड़ी भी कोई दिक्कत आई तो गोली ले लो, पेन किलर ले लो, मतलब हम सहते नहीं हैं थोड़ा भी दर्द को, तो फिर हमारे बॉडी को भी वो आदत पड़ जाती है, चलो गोली ले ली ठीक हो गया, गोली ले ली ठीक हो गया। किसके पास टाइम है सहन करने के लिए या टाइम वेस्ट करने के लिए? जब एक गोली से काम हो रहा है तो क्यों सहन करना, क्यों वेस्ट करना टाइम। लेकिन फ्रेंड्स, जो हम गोली खाते हैं ना, जैसे कि मान लो हम कोई सर दर्द की पेन किलर की भी गोली खा रहे हैं, तो ये आपको पेन से तो राहत दे रही है, लेकिन आपके अंदर ये जो जितने भी मेडिसिन है, जितने भी कोई भी बीमारी जब ठीक कर रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट ना हो, हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं वो साइड इफ़ेक्ट, ये हमको पता नहीं होता। आप कोई भी गोली खा लो, आपकी तकलीफ़ तो दूर हो जाएंगी उससे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर ज़रूर होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना।
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गोलियां खाने से बचें, लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है कि थोड़ा भी कुछ हो गया डॉक्टर के पास चले जाना, थोड़ा भी कुछ हो गया गोली खा लेना। गोलियां तो पड़ी रहती है हमारे घर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि डॉक्टर के पास जाना गलत है, जाना पड़ता है, जाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम यहाँ पर उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए दवाई खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझो कि जितना दवाई लेना ज़रूरी है ना, उतना ही खुद पर काम करना ज़रूरी है, अगर उस सिचुएशन में से हमको निकलना है। नहीं तो गोलियां हमारी बढ़ती जाएंगी, हम और ज़्यादा बीमार ज़िंदगी जीते जाएंगे। तो जब आपको लग रहा है ना कि गोली खाना पड़ रही है, उस टाइम पे खाओ, लेकिन जब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम जब आप करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर की वो जो शक्ति है ना, जो भगवान ने हमको ऑलरेडी दी है, वो सक्रिय होगी। अपने ऊपर काम करने से ही बात बनती है फ्रेंड्स। हमको लगता है कि हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगे, लोगों को अपनी समस्या बताएंगे, तब ठीक होगा। नहीं होगा। आज तक हुआ है क्या ठीक कुछ? उल्टा एक समय तक लोग फिर भी आपको सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन एक समय के बाद कोई नहीं सुनता फ्रेंड्स। आप कितना भी बोलो घर में ये दुख रहा है मेरा, वो दुख रहा है, मुझे ये शिकायत है, वो प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुनेगा। उल्टा आपको जज करने लग जाएंगे। इसका तो हमेशा कही है, इसको तो कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, आपको यही सुनने को मिलेगा। तो इससे अच्छा यह है कि खुद पर काम किया जाए, और चेंजेस इसी से आएंगे। आपके ज़िंदगी में भी, आपके हेल्थ में भी, हर चीज़ में चेंज खुद पर काम करने से आते हैं फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा याद रखो, लिख के ले लो, दूसरों के पीछे मत भागो। बाहरी दुनिया से ध्यान हटा के अपने ऊपर लगाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, सारी ऊर्जा आपके अंदर लगनी चाहिए। और अगली चीज़ ये है कि आपको विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है, जैसे मैंने लिया था। मुझे तब ना ये चीज़ें पता नहीं थी फ्रेंड्स कि विजुअलाइजेशन से कुछ होता है या ऐसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मैं वो दवाइयाँ खा खा के, मतलब वो बीमार रह रहे कितनी परेशान हो गई थी कि मैं अपने आप ही ये इमेजिन करने लग गई थी कि मैंने सारी गोलियाँ लेके डस्टबिन में डाल दी है, और मैं खुशी खुशी हंसते खेलते घर के काम कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, यकीन मानना, विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है ना, वो जो आपके मानस पटल पर चलता है ना फ्रेंड्स, वो आपकी रियलिटी बनता ही है। तो वो जो मैंने विजुअलाइज किया था, एक दिन वो रियलिटी बन गया था। मैं हंसते खेलते, नाचते गाते खाना बना रही हूँ, घर के सारे काम खुशी खुशी कर रही हूँ। गोलियाँ मेरी उस टाइम पे कम हो गई थी। तो तब मुझे याद आई कि यार, ये तो मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, ये हो गया। तब मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन वो अपने आप हुआ था। इसीलिए मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, आपको पता है या नहीं पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो दिन रात सोच रहे होते हो ना, वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छा सोचो, माइंड में ना आपके अच्छी पिक्चर चलनी चाहिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो अगर आपकी अभी हेल्थ ख़राब भी है ना, कि मान लो अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो आप दर्द के बारे में मत सोचो ज़्यादा कि दुख रहा है, दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल मत सोचो। आप क्या सोचो, आप आंखें बंद करो और ऐसे विजुअलाइज करो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बहुत अच्छे से घर के काम कर रहे हो, अच्छे से तैयार हो रहे हो, आपको बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है, आप बाहर भी जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बहुत बहुत खुश हो, बहुत एक्टिव हो, सारे काम एंजॉय करके कर रहे हो। ऐसे आप बार बार विजुअलाइज करो, और वेट मत करो कि कब होगा कब होगा। विजुअलाइज करो और छोड़ दो, अपने कामों में लग जाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। फ्रेंड्स, बातें तो बोलने को और है, जैसे कि अपने डाइट का ख्याल रखना, कौन सा खाना हमको खाना चाहिए, 40 की एज के बाद हमको कौन सा खाना खाना चाहिए, हमको अपने डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब बतानी बाकी है। लेकिन होता यह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और होता इससे यह है कि सारी बातें फिर सर के ऊपर से चली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगली किसी वीडियो में ऐसे ही डाइट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर रोक देती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।